फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बीओडी के बारे में बताया था। आज मैं आपको सीओडी के बारे में बताने वाला हूँ कि सीओडी होती क्या है वेस्ट वाटर में और हम कैसे टेस्ट करते हैं। सीओडी प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं एक बार सीओडी क्या है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। जो एसटीपी का वेस्ट वाटर होता है उसी में हम बीओडी सीओडी दोनों चेक करते हैं। बीओडी जो काम करती है वो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करने के लिए करती है, और जो सीओडी हम टेस्ट करते हैं वो जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर में मैटर होते हैं, यानी द्रव्य होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, उन दोनों को ऑक्सीडेशन करने के लिए, डिकम्पोज नहीं, ऑक्सीडेशन करने के लिए होता क्या है कि इस प्रोसेस में हम जो ऑर्गेनिक मैटर है और इनऑर्गेनिक मैटर है दोनों के लिए, दोनों को क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जितनी आवश्यक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। अब इसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये ऑक्सीजन हम प्रदान करते हैं वो एक केमिकल के थ्रू करते हैं, यानी हम एक केमिकल के द्वारा ही ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करते हैं। यानी जो वेस्ट वाटर में है उसमें हम केमिकल ऐड करते हैं जो उसको ऑक्सीजन प्रदान करता है, और जो इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का ऑक्सीडेशन कर देता है, और ऑक्सीडेशन करने के ये नीचे बैठ जाती हैं। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मतलब किसी भी वेस्ट वाटर के सैंपल में ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक दोनों का ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को एक केमिकल के द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए हम इसे सीओडी कहते हैं। यानी एक केमिकल ऐड किया जाता है जो ऑक्सीजन प्रदान करता है, और वो ऑक्सीजन उस मैटर का, जो भी हमारे वेस्ट वाटर में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, उसका ऑक्सीडेशन कर देती है। केमिकल कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर मैं केमिकल की बात करता हूँ कि कौन सा केमिकल ऐड करते हैं, तो वो केमिकल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। मतलब होता क्या है, जब ये K2Cr2O7 H2SO4 के साथ मिला करके उस वेस्ट वाटर में डाला जाता है, तो ये जो होता है ये क्रोमियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बनाता है, और उसके साथ साथ पानी और ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो ऑक्सीजन जो उस क्रिया में रिलीज होती है वही ऑक्सीजन इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडेशन करती है, और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये दोनों ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर उस वेस्ट वाटर में नीचे बैठ जाते हैं, और जिनको हम अलग कर देते हैं किस तरीके से, फिल्टर प्रेस के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और किसके थ्रू होती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ये प्राप्त की जाती है। इसके साथ साथ और भी केमिकल उसमें ऐड किए जाते हैं, और ये जो टेस्टिंग होती है लैब में ही होती है, बहुत फास्ट होती है। इसको हम ट्राइट्रेशन होता है, ट्राइट्रेशन के थ्रू ही चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो वेस्ट वाटर में लिमिट्स होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बोलता मैं बताता हूँ। देखिए, ये मैंने एक सीट बना रखी है, एक जिसमें मैंने सारे पैरामीटर्स लिख रखे हैं जो मोटे मोटे हमें पूछे जाते हैं या पता होने चाहिए। जैसे TDS यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, BOD, COD, बफर वैल्यू बोलते हैं pH को, और ऑयल एंड ग्रीस। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ 3 पैरामीटर्स लिखते हैं। सरफेस यानी जो हम पानी ज़मीन पर छोड़ रहे हैं तब उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर हम इरीगेशन सिंचाई के लिए ले रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। यदि हम पब्लिक सीवर में छोड़ रहे हैं तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। देखिए, TDS की अगर मैं बात करता हूं तो तीनों में ही 2100 से कम होनी चाहिए, यानी 2100 से लेस होनी चाहिए ट्रीटेड वाटर की। अगर अनट्रीटेड वाटर की आपकी 2100 से कम है तो बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रीटेड वाटर की बात कर रहा हूं मैं, 2100 से कम होनी चाहिए। फ्रेंड, TSS की अगर मैं बात करता हूं तो जो पानी हम सरफेस पे है, ज़मीन में कहीं छोड़ते हैं, नदी में छोड़ते हैं, नाले में छोड़ते हैं, उसको 100 से कम होनी चाहिए। इरीगेशन सिंचाई के लिए 200 से कम होनी चाहिए, और अगर हम पब्लिक सीवर में छोड़ रहे हैं तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो 600 से कम होने चाहिए। BOD, जैसा मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 30 से कम सरफेस में, अगर इरीगेशन सिंचाई के लिए तो 100 से कम होनी चाहिए, और अगर हम पब्लिक सीवर में छोड़ रहे हैं तो 350 से कम होनी चाहिए। ऐसे ही मैं COD की बात करता हूँ। COD फ्रेंड्स, तीनों के लिए ही लिमिट्स इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 250 से कम होनी चाहिए, 250 से कम होनी चाहिए। बफर वैल्यू, फ्रेंड्स, ट्रीटेड वाटर की बफर वैल्यू यानी pH मान
5.5 से 9 के बीच में होना चाहिए, इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ज़्यादा होगा तो क्षारीय हो जाएगा। यानी 5.5 से 9 के बीच में ही होनी चाहिए। ऑयल एंड ग्रीस ये भी चेक होता है। ऑयल एंड ग्रीस की मात्रा की अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो सरफेस पे 10, इरिगेशन के लिए भी 10 से कम होना चाहिए, और अगर हमें पब्लिक सीवर में छोड़ना है तो उसकी मात्रा हम ज़्यादा हो सकती है, यानी 20 से कम होना चाहिए। यानी अगर हमें अपने घर का वेस्ट जो है पब्लिक सीवर में छोड़ रहे हैं तो लिमिट जो अगर 20 से कम यानी 18, 19, 20 तक है तो वो कोई इशू नहीं है, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फ्रेंड्स, आज मैंने BOD और आपको ये लिमिट्स के बारे में बताया है। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर सकता है तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।